हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस.के. गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भागीदारी की दूसरी क्लास रहेगी। कल हमने कुछ क्वेश्चन किया था, आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। भागीदारी, कई बच्चे बोलते हैं कि जी भागीदारी क्या होता है। ऐसे कई भागीदारी वो भी बोलते हैं, वो भी भागीदारी होती है एक किस्म की। जो मेला हो जाता है, जो बेफजूल का तीसरा आके बोलता है हाँ क्या बात हो गया भाई, क्या बात हो गया, वो भी एक भागीदारी होती है। ठीक है, वो भागीदारी हमें नहीं करना है। हम भागीदारी करेंगे जैसे कोई, हम मान लो कोई काम कर रहा है, एक इंसान काम कर रहा है, दूसरों को बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूँ। ठीक है, वो होती है भागीदारी अच्छे के लिए। नेगेटिव के लिए हमें कुछ भागीदारी नहीं लेना है, पर अच्छे के लिए भागीदारी ले सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया होता है, जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति मान लो, एक ए बी या कुछ भी मान लो। ठीक है, ए दिया आता है। ए क्या करता है, ए 4,000 रुपये 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए लगाता है। ए ना क्या होता है, ए क्वेश्चन देखो क्या आया है बोर्ड पे, देखो ए ना, ए 4,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, और बी ना बोला क्या, जबकि बी 5,000 रुपये कुछ महीने के लिए लगाता है। पर ये नहीं बोला है बी कितना करता है, बी 5,000 रुपये लगाता है, रुपए हो गया, पर कुछ महीने के लिए। महीने हमें ज्ञात करना है, महीना हमें बताया नहीं है कि कितना महीना है। बी को कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है। बी को कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है। फिर बोला है तो बी कितने समय के लिए पूंजी लगाता है। ये बोला है बी कितने समय के लिए पूंजी लगाता है। तो आप निकालिए, सवाल कीजिए थोड़ा सा। भागीदारी पिछले क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, क्या करना है हमें, ए और बटा बी करेंगे। ठीक है, ए बटा बी करेंगे। ए कितने रुपए लगाता है, 4,000 रुपये 4,000 रुपये लगाता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। पर बी क्या करता है, बी 5,000 रुपये लगाता है। पता नहीं कितने दिन के लिए लगाता है, कितने महीने के लिए लगाता है। और कुल लाभ कितना होता है, 7। कुल कितना होता है, कुल मान लो 5 होता है। क्या करता है, बी 5 महीने के लिए लगाता है, बी 5 महीने के लिए लगाता है। पर कुल लाभ कितना है, 7 है। 7 में 5 हो गया तो कितना बच गया, 2 बच गया ना। देखो हमारे पास 7 दिन काम था, उसमें 5 दिन काम हो गया, तो बाकी कितना बच गया, 2 दिन बच गया। कितना, 2 दिन बच गया, 2 दिन बच गया। देखो बी क्या करता है, कुल भाग का 5 लगाता है। कुल भाग कितना है, 7 है। उसमें से बी कितना लगाता है, 5 लगाता है। तो ए कितना लगाएगा, 2 लगाएगा ना। ठीक है, देखो अब 3 0 से कैंसिल हो गया। देखो यहाँ 4,000 की जगह 40,000 भी हो सकता है, यहाँ 50,000 भी हो सकता है, यहाँ 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ठीक है, पर अब काटेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 तिये 12। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए क्या आएगा हमारा आंसर होता है। आंसर हो गया 5,000 रुपये ना, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगाता है। ठीक, अब दोबारा देखो क्या दिया है, देखो समझा रहा हूँ दोबारा, देखो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है सर के ऊपर गया आपको। देखो ए के पास 4,000 रुपये लगाता है। कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए लगाता है, ए 4,000 रुपये लगाता है 6 महीने के लिए। ठीक है, बी लगाता है 5,000 रुपये। देखो राम और श्याम 2 इंसान हैं। राम तो 4,000 रुपये लगाता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, बी 5,000 रुपये लगाता है। देखो श्याम 5,000 रुपये लगाता है, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए। ये हमें महीना ज्ञात करना है, कितने महीने के लिए पैसा लगाता है। बी को ना कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है, 5/7 प्राप्त होता है, 5/7 प्राप्त होता है। बोला है बी कितने समय के लिए पूंजी लगाता है। बी पूछा कितने समय के लिए पूंजी लगाता है, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी ना कितना पूंजी लगाता है, 5/7।
मान लो कुल का क्या बोला है, देखो बी को कुल लाभ का, देखो वहाँ देखो बी का कुल लाभ का 5/7 लगाते हैं। देखो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 7 है, उसमें से 5 लगा दिया बी ने, 5 लगा दिया बी ने, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 किसका बच गया, ए का बच गया, 2 ए का बच गया, ए के सामने एक, बी के सामने बी हो गया। ठीक है, आ गया यहाँ तक सभी को समझ में। अब देखो क्या बोला है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, आवाज़ आ रही है ना अच्छे से। देखो क्या बोला है, ए ना, ए 4,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है, और बी ना 5,000 रुपये लगाता है कुछ महीने के लिए, कुछ महीने के लिए लगाता है। बोला है कुल लाभ का 5/7 होता है। देखो कुल लाभ कितना है, 5 है, 5 में से 2 किसने लगा दिया, 2 ए ने लगा दिया, बी ने 5 लगा दिया। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, अब काटेंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, या 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12। बी ना 12 महीने के लिए पूंजी लगाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आ गया समझ में अब तो सभी को, अरे आ रहा है ना सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आज 4-5 क्वेश्चन में ये पूरा भागीदारी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, भागीदारी 4-5 झमेला लड़ाई होगी उसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, राम मान लो, राम मान लो, कुछ भी मान लो, ए या बी मान लो। राम ना ए कितना रुपए लगाता है, 80,000 रुपये लगाता है। ठीक है, कितना, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये लगाता है, और 3 महीने के लिए लगाता है। कितने महीने के लिए, रुपए है, और 3 महीने के लिए। अरे दिखाई तो सभी को दे रहा है ना, 3 महीने के लिए लगाता है। बी कुछ पैसा लगाता है, 10 महीने के लिए लगाता है। बी ना, अब पूछ लिया पैसा, कितना पैसा लगाता है, रुपए लगाता है, ये हमें पूछा गया है। कितने महीने लगाता है, 10 महीने लगाता है। ठीक है, 10 महीने लगाता है के लिए लगाता है। बी को कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है, बी को कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है। तो बोला है बी कितनी पूंजी लगाया था, बोल रहा है बी कितनी पूंजी लगाया था। जो पिछले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, पिछले में क्या था पूछा, महीना पूछा था, दिन पूछा था, समय पूछा था। अब क्या पूछ लिया कि कितना पैसा लगाया है। समझ गए ना, इसका मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, तो पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, जय तू हो जा मेरी। ठीक है, क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 8,000 रुपये क्या करता है, ए लगाता है, ए लगाता है 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये लगाता है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। पर बोला है 10 महीने के लिए, वही 2/5 हो जाएगा। पिछला 2/5 किया था ना, कुल 7 है, उसमें से 5 बी ने कर लिया, 2 ए करेगा ना, ए कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो काटना है, काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काट देंगे ना, 2 से काटेंगे तो 2 5 10 हो गया। ठीक है, और 4 हो गया, 40,000 हो गया, और 2 से फिर काट देंगे, कितना हो गया, 2,000, 2 3 6, कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, 2 3 6, कितना हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 60,000 रुपये। बी ने कितना पूंजी लगाया था, बी ने 60,000 रुपये लगाया था, ए ने 80,000 रुपये लगाया था। अब आ गया ना सभी को क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, अरे आ गया ना सभी को। अब देखो दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ए 80,000 रुपये लगा के 3 महीने तक लगाता है, 3 महीने क्या करता है, 3 महीने के लिए लगाता है। और बी ने कुछ पैसा लगाया, बताया नहीं कितना पैसा लगाया है। अब देखो 2 इंसान आ गए, पहला इंसान क्या करता है, 80,000 रुपये लगाता है 3 महीने के लिए। ठीक है, और बी मान लो दूसरा इंसान आता है, बोलता है भाई मैं भी तुम्हारे साथ व्यापार शुरू करता हूँ, भागीदारी करता हूँ, तुम्हारे साथ भाग ले लेता हूँ। उसने कुछ पैसा लगा दिया, पर उसने क्या किया, 10 महीने तक लगाया है। 10 महीने तक लगाया है ना, 10 महीने तक लगाया है। तो बोला है बी को कुल लाभ का
5/7 प्राप्त होता है। देखो बी को कुल लाभ कितना है 7 है, 7 में से बी को 5 हो गया तो ए को कितना बच गया, फिर 2 बच गया, 2 बच गया ना, तो 2/5 लिख देंगे। ठीक है, काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बच गया, 2 से काटेंगे 40,000 रुपये, 40,000 हो गया, 2 से फिर काटेंगे 20,000 रुपये, 20 दिए कितना हो गया 60। बी कितना पैसा लगाता है 60,000 रुपये। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अरे आ गया ना सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, भागीदारी का बस 2 क्वेश्चन बाकी है ना, 4 क्वेश्चन और बाकी है, बस ज़्यादा नहीं है। अब बोलता है ए कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। ए ना कुल पूंजी का, ए द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है 2/5 है। ए ना 2/5 क्या करता है, पूंजी लगाता है, लगाकर व्यापार शुरू करता है। कुछ महीने बाद शेष पूंजी का बी द्वारा लगा दिया जाता है। क्या बोलता है, कुछ महीने बाद बी शेष पूंजी बी द्वारा लगाया जाता है। एक साल बाद, अरे 1 साल बोला है, 1 साल बाद बी को कुल लाभ 5/9 भाग होता है। देखो 5/9 भाग प्राप्त होता है। बी को कुल लाभ, देखो बी को क्या बोला है 5/9 प्राप्त होता है। देखो बी को 5/9 1 साल के बाद होता है। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था, ये पूछा है। ठीक है, देखो ए कितना पूंजी लगाता है, ए लगाता है 2/5 पूंजी लगाता है। ठीक है, कुल पूंजी कितनी है 5 है, तो बी कितना लगाएगा फिर, कुल पूंजी 5 है तो ए ने तो 2 लगा दिया, बाकी कौन लगाएगा, बी लगाएगा। बी कितनी लगाएगा, ए 2 लगा दिया 5 में से, तो बी कितना लगाएगा, 3 रह गया था ना, बी का 3 रह गया था। ठीक है, और कितने महीने बाद बोला है, 1 साल के लिए बोला है, महीने। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 साल बाद बी को कुल लाभ 5/9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे 12 महीने के लिए लगाना है। ए ना 12 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, तो बी कितने समय बी बोला है ना, तो कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये हमें पूछा है। टी मतलब समय होता है। अब देखो 2/5 मल्टीप्लाई 12 बटे करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई टी बराबर दिया है 9 में से ना क्या करता है, 9 में से 5 कौन लगा देता है, 5 लगा देता है, बी लगा देता है। तो ये यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, उधर क्या जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो क्या बोला है, 2/5 ए कितना करता है 2/5 मल्टीप्लाई 1 साल के लिए 12 महीने के लिए बटे बी कितना करता है, बी करता है 3/5 समय पूछा है हमें। कुल बी कितना लगाता है 5 लगाता है, तो ए कितना लगाएगा, देखो 9 में से 5 इसने कर दिया बी ने कितना कर दिया 5 कर दिया, बाकी कौन बच गया, ए बच गया। ए कितना लगाता है 4 लगाता है, ए कितना लगाता है 4 लगाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना है 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 12, ये टी है या 7 नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये टी है। तो 2 × 12 करेंगे बटे करेंगे 3 × टी बराबर 4/5 करेंगे, 4/5 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, कितना बच गया 6 बच गया, 6 बच गया, 6 बच गया। 6 से इसको काट देंगे, कितना हो गया 2 हो गया। 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 हो गया, कितना 10 महीने तक व्यापार में लगा रहा। कितना 10 महीने के लिए, 10 महीने तक व्यापार में, 10 महीने तक क्या किया, 10 महीने तक व्यापार में लगा रहा।
ठीक है, 10 महीने तक व्यापार में लगा रहा, पर बोला क्या है 1 साल के लिए, 1 साल बोला है ना, तो बी 2 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है। ठीक है, 2 महीने बाद बी व्यापार में शामिल होता है। ठीक है ना, 10 महीने क्या होता है, वो व्यापार करता है। जब कुछ समय बाद बोला है ना, बी क्या है, कुछ महीने बाद से बी कुछ महीने बाद बोला है, तो 2 महीने बाद ना बी व्यापार में शामिल होता है और लगातार 10 महीने तक वो व्यापार में शामिल रहा। एक कितने महीने रहा, 12 महीने के लिए। हमें 1 साल बाद बोला है, 1 साल बाद बी को 5/9 लाभ प्राप्त होता है। यही बोला ना, 5/9 क्या होता है, भाग प्राप्त होता है, लाभ होता है, भाग प्राप्त होता है। ठीक है, आ गया ना समझ में, या दोबारा बताना है? अब देखो, दोबारा देखो क्या दिया है, ए ना 2/5 प्राप्त करता है। ठीक है, तो बी क्या करता है, बाकी काम बी करता है। 5 में से 2 ए ने कितना कर लिया, 2 कर लिया, बाकी बी क्या करेगा, 3 करेगा। ठीक है, तो कितने 1 साल के लिए बोला है क्वेश्चन में, देखो 1 साल के लिए बोला है, 1 साल के लिए बोला है, तो 12 यहाँ समय ज्ञात करना है, कितने महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ, कितने महीने तक व्यापार में काम किया उसने। ठीक है, तो कितने समय बी पूछा है, 4/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 12 दूनी 24, 24/3 करेंगे 8, 4 से 5 दूनी 10 महीने। 10 महीने उसने क्या किया, बी व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, 10 महीने व्यापार में क्या हुआ, बी व्यापार में शामिल हो गया। अब बोल दे कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था, कौन, बी। तो कितने महीने बाद, 2 महीने तक ना, 2 महीने तक तो ए ने व्यापार किया। ठीक है, 2 महीने बाद बी बोला मैं भी आपके साथ व्यापार में साझा करूंगा, भागीदारी करूंगा। ठीक है, तो बी आ गया, बी आने के बाद उसमें शामिल हो गया। तो 10 महीने बाद ना, 10 महीने तक तो उसने बी ने व्यापार में काम किया। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे दिखाई तो सभी को दे रहा है ना। अब क्या बोला है, ए और बी क्रम से 40,000 रुपये 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए कितना लगाता है, 40,000 रुपये, बी कितना लगाता है, 50,000 रुपये। ठीक है, ए 40,000 रुपये, 40,000 रुपये ए, और बी कितना लगाता है, बी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। ठीक है, बोलता है ए और बी व्यापार को क्रमशः 10 महीने और 6 महीने के लिए पैसा लगाता है। ए कितना करता है, 10 महीने के लिए, आगे 10 लिख लेता हूँ, यहाँ पीछे 10 6 लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लगा दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अलग अलग क्या करता है, ए 40,000 रुपये लगाता है, बी 50,000 रुपये लगाता है, बी 6 महीने का लगाता है, ए 10 महीने के लिए लगाता है। फिर बोलता है महीने तक पैसा लगाता है। ए को देख रेख में 5,000 रुपये दिया जाता है। ए को क्या करता है, ए 5,000 रुपये क्या करता है, देख रेख में लगाता है। ठीक है, देख रेख में दिया जाता है। बोला है कि आप देखो 2 इंसान हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम व्यापार ए करता है, 10 महीने तक पैसा लगाता है, और श्याम क्या करता है, 50,000 रुपये लगाता है, 6 महीने के लिए लगा जाता है। पर दोनों ने क्या किया कि 5,000 रुपये राम को क्या बोलता है, देखने आप बोलो आप संभाल लो, मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, दोनों ने बैठ के किया कि तीसरा इंसान आएगा, उसको हम 5,000 रुपये नहीं देंगे, आप संभाल लो, आपको 5,000 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो क्या किया, 5,000 रुपये देख रेख में क्या किया, देख रेख में दिया जाता है। तो बचे हुए लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। बचे हुए लाभ को देखो यहाँ क्या बोला है, बचे हुए लाभ को आपस में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर बोला यदि कुल लाभ 40,000 रुपये का हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो कुल लाभ कितना दिया है, 40,000 रुपये। कुल लाभ कितना दे दिया हमें, 40,000 रुपये। कुल लाभ कितना दे दिया, 40,000 रुपये। ठीक है, उसमें 5,000 रुपये तो ए के हैं, राम के हैं, ए के हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपये ए को देख रेख में दिया जाता है ना,
वो भी यहाँ से कम होगी। पहले कम करना है, जो देख रेख में दिया जाता है उसको पहले कम करना है, ठीक है। 5,000 रुपये इसमें से कम कर देंगे तो कितना बच गया, 35,000 रुपये बच गया, ठीक है। 35,000 रुपये को अब दोनों में बांटना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, कितने जीरो से कट गया जीरो, 5 छक्के 30, 10 चौके 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कुल हो गया 4:3 में। ए 4 करता है, बी 3 हो गया, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना हो गया, 4:3 में हो गया। अब बोला है 4:3 में हो गया, बोला है बी का ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा पूछा है क्या होगा। कुल कितना हो गया, कुल काम करते हैं 7, उसमें से ए पूछा है ए कितना करता है 4, कुल लाभ कितना होता है उसको, कुल लाभ हो गया 35,000 रुपये, ठीक है। देखो कुल लाभ 40,000 रुपये हुआ था ना 40,000 रुपये, पर बोला है ए को देख रेख में 5,000 रुपये दिया जाता है। अब मान लो हमने 2 आदमियों ने व्यापार शुरू किया, बस स्टैंड पे क्या किया, फ्रूट का व्यापार शुरू कर दिया। मैंने बोला मैंने तो लगा दिया कितना, मैं 40,000 रुपये लगा दी 10 महीने के लिए। दूसरा बोला भाई मैं 50,000 रुपये लगाता हूँ 6 महीने के लिए। वो ठीक है भाई आजा लगा दे, जब तेरा मन कर रहा है तो आजा मेरे साथ, कोई बात नहीं है। बोला कि भाई यहाँ रखेंगे किसको, समस्या आ गई। बोला भाई उसको रख लेंगे, घनश्याम को रख लेंगे। मैं कि भाई यार उसका क्या भरोसा, अब 5,000 रुपये दे रहे हैं, वो ज़्यादा कमाएगा, चोरी कर लेगा गुल्लक से, वो सब्जी उधार में दे देगा, हम कहाँ तक क्या करेंगे। बोला भाई ऐसे तो ठीक है। मैं बोला मैं रह जाऊँगा, मेरे पे विश्वास है तुझे। बोला हाँ तेरे पे विश्वास है, तो कुछ नहीं करेगा। पर बोला मैं बोला था उसको मुझे कितना पैसा देगा। बोला भाई आपको 5,000 रुपये दे देंगे। मेरे को ठीक है भाई 5,000 रुपये मैं रह जाऊँगा 1 महीने के लिए। बोला ठीक है 5,000 रुपये आप तो उसको लाभ होता है 40,000 रुपये। कितना, 40,000 रुपये। जब लाभ हो गया तो लाभ होने के बाद ही पहले उसको दिया जाता है ना, जब लाभ होगा उसके बाद उसको पैसा दे दिया। 40,000 रुपये में 5,000 रुपये तो मेरे आ गए, उसके बाकी बच गए कितना, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये दोनों के हैं, 5,000 रुपये में उसके नहीं है। 5,000 रुपये उसका कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है 5,000 रुपये, वो मेरे अलग हैं। मैंने वहाँ काम किया, मैंने दिहाड़ी की है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस यही थोड़ा सा क्या होता है मिस्टेक होता है। आगे अब तो अब तो आगे समझ में। अब यार अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा ना तो भाई यार क्या कर सकता हूँ, पर आएगा, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 40,000 में 5,000 रुपये तो मैंने, वो मेरे साइड में दिहाड़ी है, मेरी मेहनत के पैसे हैं, वो मैंने रखा है, बोलो ठीक है। 35,000 रुपये बच गए। अब दोनों को अनुपात में कितना हो गया, 7। ए को 4 हुआ, बी को 3 हो गया। बोला ठीक है, 4:3 हो गया, कुल कितना हो गया, 7 हो गया। 7 बराबर 35,000 रुपये दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 5,000 रुपये हो जाएगा। अब जिसका पूछे उसका हम बता देंगे। उसका पूछा है ए का, 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, ठीक है। ए को 20,000 रुपये हो गया, और सी को कितना हो गया, बी को, ये ए है ये बी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अनुपात में दिया है, तो 5 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। कितना, 15। बी को 15,000 रुपये हो गया, ठीक है, और ए को 20,000 रुपये हो गया। बोला जी ठीक है। अब आंसर तो हमें क्या दे दिया, 4 आंसर दे दिया, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 30,000 रुपये। अब कंफ्यूज हो गए कि बोला है कि बी का हिस्सा कितना हो गया, बी के पास कितना पैसा आएगा। जी 20,000 रुपये आ गए। मैं कि भाई 20,000 रुपये तो नहीं आएंगे। मैं कि भाई 20,000 रुपये, बोला है कि वो 5,000 रुपये कहाँ गए मेरे। अरे यार वो तो दिमाग से निकल गए। हाँ वो 5,000 रुपये और दो भाई मुझे, ये तो मेरे 35,000 में हिस्सा आया है मेरा, ये तो 35,000 में हिस्सा आया है मेरा, ठीक है। फिर बोला कि भाई 5,000 रुपये वो रह गए थे, ठीक है। मैं बोला था ठीक है भाई, तो बोला कि बी ए को कितना 1,000 रुपये आ गया, 25,000 रुपये, ठीक है। ए को 25,000 रुपये आ गया, और बी को कुल कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। कुल लाभ कितना हो गया, 15 और 25 40,000 रुपये। अब तो समझ में आ गया अच्छी तरह आपको सवाल, अरे आ गया भाई ना, ठीक है।
अब देखो आगे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः 30,000 रुपये 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए और बी व्यापार में क्रमशः 8 महीने और 4 महीने के लिए पैसा कमा लगाते हैं। ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 10% अधिक दिया जाता है और बचे हुए लाभ का उसके पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। तो यदि कुल लाभ 50,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो ए कितना लगाता है, ए लगाता है 30,000 रुपये, अरे लिख लो साथ में, ठीक है, 30,000 रुपये। और बी कितना लगाता है 40,000 रुपये, ठीक है। कितने महीने के लगाता है, ए लगाता है 8 महीने के लिए और बी कितना लगाता है 4 महीने के लिए। दिखाई दे रहा है ना सभी को। देखो ए कितना लगाता है 8 महीने के लिए 30,000 रुपये 8 महीने के लिए, और बी कितना लगाता है 40,000 रुपये 4 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ 4,000 भी कर सकते हो, 3,000 भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फिर बोलता है कुल लाभ का 10% किसको दिया जाता है, 10% ए को दिया जाता है। किसको, देख रेख में बोला है, ठीक है, देख रेख में बोला है, ठीक है। देख रेख में ए को 10% दिया जाता है। कुल लाभ कितना है 50,000 रुपये, ठीक है। तो बोला है ए का हिस्सा क्या होगा, बोला है ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखो 2 भाई थे हम, संदीप और सोनू, ठीक है। संदीप वो है लिम्बा साहब, हमने क्या किया, व्यापार शुरू कर लिया। वो भी बेचारा बेरोजगार है, मैं भी फिर ठीक है, मैं बोला ठीक है, मेरे पास 2 रुपये है, मैं लगा दूंगा, कुछ तेरे पास है तू लगा दे। मैंने क्या किया 30,000 रुपये 8 महीने के लिए लगा दिया, और संदीप लिम्बा ने क्या किया 40,000 रुपये 4 महीने के लिए लगा दिया। बेचारा ब्याज से उठा के लेके आया, गांव में है, ब्याज पर देता है। उसने बोला था कि भाई अंकल मुझे ब्याज ने पैसे दे दो 4 महीने के लिए। बोला 2 रुपये सैकड़ा लगेगा। बोला ठीक है दे देंगे। 4 महीने के लिए 40,000 रुपये लेके आया बेचारा। फिर बोला कि कुल लाभ, देखो कुल लाभ हो गया उनको 50,000 रुपये, ठीक है। कुल लाभ हो गया 50,000 रुपये। बोला कि संदीप बोला भाई हम व्यापार शुरू कर रहे हैं। मेरे को ठीक है भाई, बोल तीसरे आदमी रख लेंगे। मैं बोला नहीं भाई हम नहीं रखेंगे, तीसरे पे हम विश्वास नहीं करता। मैं तीसरे पे विश्वास नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। हाँ तू रह जाए या मैं रह जाऊँ। बोला भाई मैं तो और बिजनेस कर रहा हूँ, तू भी रह जाए यहाँ पे, तुझे मैं जितना लाभ होगा उसका 10% दे दूँगा। पहले तो 5% के लिए बोला था, मैं क्यों भाई 5% मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं बोला भाई कुछ ज़्यादा करो। बोला चलो ठीक है 10% कर लेते हैं। मैं बोला ठीक है। मैं खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ, मज़ा आ गया। मैं 10% मेरा हो गया, कुल लाभ का 10% मुझे मिलेगा। क्या मैं वहाँ देख रेख कर रहा हूँ, फैक्ट्री बनाया था हमने, देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। 50,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तो मेरी दिहाड़ी हो गई। मैंने वहाँ देख रेख किया, मेरी दिहाड़ी हो गई 5,000 रुपये। 50,000 रुपये में 5,000 रुपये कम हो गए तो कुल लाभ कितना हो गया 45,000 रुपये। कुल लाभ 45,000 रुपये लाभ हो गया, कुल लाभ, ठीक है। तो अब बोला इसको हम कर लेते हैं अनुपात में, 0 से कैंसिल हो गए, 4 चौके 16, 8 3 24 कट जाएगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 3:2 में हो जाएगा। 3:2 में हो जाएगा ना। बोला ए को तो 3 होता है, बी को 2 होता है। देखो सोनू को तो 3 हो गया और संदीप को 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ए बी की जगह किसी का नाम दे देगा, किसी लड़के का नाम दे देगा, दोनों आदमी का नाम दे देगा, दोनों लड़कियों का नाम दे देगा।
हमें वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम दे, ए बी दे, एक्स वाई दे, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर हमें करना क्या है, क्वेश्चन करना है। वो कहते हैं ना देसी भाषा में, बाबू गरियाणो चाहिए भैया, चाहे कांद कूद गया है चाहे गेट में करा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन आना चाहिए बस। देखो कुल कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, कुल 5 हो गया। हमें कुल लाभ कितना दिया है, 45,000 रुपये। 5 बराबर 45,000 रुपये दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। 1 बराबर 9,000 रुपये आ गया, तो बोल दिया कि सोनू का और संदीप का लाभ। सोनू का तो कितना हो गया, 9 तिये 27,000 रुपये, 27,000 रुपये, और 9 दूनी 18,000 रुपये। संदीप को तो हो गया इतना, मल्टीप्लाई 9,000 से करेंगे ना, 9,000 से इसको 9,000 से करेंगे तो कुल 18,000 रुपये आ गया। संदीप के पास तो 18,000 रुपये, सोनू को 27,000 रुपये लाभ हो गया। बोला ये तो गड़बड़ हो गई, तो कुल लाभ तो हमें 45,000 रुपये दे रहा था, इसमें कितना हो गया, 8 और 7 15, 3 4 45,000 रुपये, और कुल लाभ हो गया था हमें 50,000 रुपये। और क्या क्या देख रेख में जो पैसा दे रहा है ना सोनू को, देख रेख में जो सोनू को पैसा मिल रहा है, सोनू को पैसा मिल रहा है ना, वो भी इसको में साथ में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये। कितना, सोनू को तो मिला 32,000 रुपये, संदीप को मिला 18,000 रुपये। अब पूरा लाभ कितना हो गया, 50,000 रुपये। पूरा लाभ हमें 50,000 रुपये दिया है, ठीक है। 32,000 रुपये तो सोनू को हो गया, 18,000 रुपये उसको लाभ हो गया। संदीप बेचारा क्या किया, जो 40,000 रुपये था वो उसको ब्याज वाले को ब्याज दे दिया, उसको क्या हुआ, 18,000 रुपये का लाभ हो गया। 4 महीने उसने पैसा लगाया था 40,000 रुपये, सोनू ने 30,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाया था, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अरे सभी को दिखाई दे रहा है ना, क्या बोला, कुल पूंजी का 1/4 12 महीने के लिए और 1/3 के द्वारा 1/3 के द्वारा बी के द्वारा 6 महीने के लिए लगाया जाता है, तथा शेष पूंजी सी के द्वारा 12 महीने के लगाया जाता है। यदि कुल लाभ 45,000 रुपये हो तो बी का हिस्सा क्या है। देखो ए क्या करता है, ए करता है 1/4 और बी कितना करता है, 1/3 करता है ना, 1/3 करता है। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, ए तो ना, ए 12 महीने के लिए लगाता है और बी 6 महीने के लिए लगाता है। ए तो 12 महीने के लिए लगाता है और बी कितना, 6 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। और सी क्या करता है, सी के द्वारा शेष पूंजी सी के द्वारा 12 महीने के लिए लगाया जाता है। कुल लाभ 45,000 रुपये हो गया, कुल लाभ 45,000 रुपये हो गया, ठीक है। बोला बी का हिस्सा पूछा है, क्या, बी का हिस्सा पूछा है, क्या होगा। देखो ए के पास कुल पूंजी कितनी है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। बी के पास 1/3 है, तो क्या करना, देखो 4 में से 1 तो बी लगा दिया, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 तो इसके पास बच गया, ठीक है। बी क्या करता है, बी के पास 3 काम थे, 3 में से 1 लगा दिया, कितना बच गया, 2 हो गया, ठीक है, हो गया। तो बची पूंजी कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई। सी क्या करता है, सी करता है 5 करता है, सी 5 7 में से 5 हो गया, ठीक है। 12, देखो अब देखो क्या दिया है, 12 5/12 हो गया, 5/12 हो गया, क्या हो गया, सी द्वारा। अब देखो एक क्या करता है, 1/4 मल्टीप्लाई 12 महीने तक लगाता है, तो
3 आ जाएगा, 3 आ गया। और बी क्या करता है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 5/12 मल्टीप्लाई 12 महीने तक लगाता है तो 5 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, 3, बी कितना आ जाएगा, 2, सी कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, आ गया। अब की बोला है कुल लाभ 45,000 रुपये है। तो बोला है बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा पूछा है ना, बी का हिस्सा पूछा है। तो कुल कितना हो गया, 3, 2, 5, 5 और 5 10 हो गया। कुल कितना लाभ हो गया, 10 हो गया। बी का हिस्सा कितना है, 2 है। अरे बी का हिस्सा कितना है, 2 है। कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ हो गया हमारा 45,000 रुपये। कुल लाभ 45,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो 10 से काटेंगे तो 1 0 से कैंसिल हो गया कैंसिल। कितना बच गया, 45,000 बच गया। 4500 की 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 45 दूनी 90, 90 कितना हो गया, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हो गए ना, 9,000 रुपये। ठीक है, बी का हिस्सा कितना हो गया, 9,000 रुपये। अब बोल दे सी ए का हिस्सा पूछ ले, तो ए की 2 की जगह हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। सी पूछ ले तो 2 की जगह हम 5 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, अरे आ गया ना सभी को समझ में। देखो अरे सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को आ गया ना समझ में। आज के लिए इतना ही, भागीदारी आज कंप्लीट होता है, पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अच्छी लगी हो क्लास आप